जनता के हित में फैसला लेने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ साथ विपक्ष के सदस्य भी अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है वो विपक्ष से हक छीन रही है। इन समितियों में ना के बराबर अब विपक्ष के सदस्य अध्यक्ष हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि सामने मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से ही देश के हित में फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं। इसका ताजा उदाहरण संसदीय समितियां हैं, जिसमें सरकार ने विपक्ष के दबदबे को कम कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र पर संसदीय परंपराओं का अपमान करने और समितियों को मजाक का विषय बनाने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की है कि प्रमुख विपक्षी दल होने के चलते उसे वित्त, गृह, विदेश और रक्षा संबंधी संसदीय समितियों में से कम एक की अध्यक्षता दी जाए। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिरला को लिखे पत्र में कहा कि समितियों के संदर्भ में सरकार ने एक तरफा फैसले किए हैं और प्रमुख विपक्षी दल का अपमान किया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा में जब कांग्रेस के 44 सदस्य थे तो उस वक्त पार्टी के नेता आनंद शर्मा गृह, वीरप्पा मोइली वित्त और शशि थरूर विदेश संबंधी स्थायी समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे। अब लोकसभा में कांग्रेस के 53 सांसद हैं और इन समितियों में से एक की भी अध्यक्षता सरकार उसे नहीं दे रही है। केंद्र पर बरसने के साथ साथ उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की है कि अगर सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की अध्यक्षता हमें नहीं देने को अड़ग है तो एक प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण हम चाहते हैं कि वित्त, गृह, विदेश और रक्षा संबंधी संसदीय समितियों में से कम एक की अध्यक्षता हमें दी जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्ष को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है और एक तरफा फैसले लेकर जनता पर उन्हें थोप रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके लिए बीजेपी लोकतंत्र को ही कमजोर बना रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।